श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी के पर्व का अपना एक खास महत्व है। इस दिन माता गंगा की पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग माँ गंगा की पूजा करते हैं उनके पापों का नाश होता है। इस साल गंगा सप्तमी 14 मई 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली सप्तमी तिथि की शुरुआत 13 मई 2024 शाम 5:20 पर होगी। वही अगले दिन यानी कि आज 14 मई 2024 शाम 6:49 पर इस तिथि का समापन होगा। पंचांग को देखते हुए गंगा सप्तमी का पर्व 14 मई 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में स्नान करने का अलग ही महत्व है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी अपना महत्व है। गंगा सप्तमी को कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस दिन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का श्रवण करें। तो दोस्तों, एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर के 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वो गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटकर जटाएं बांध दी। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी के जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकर निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ के कष्टमय साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है कि शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहाँ एक तरफ शिव अनादि का सृजन करता है, वही शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप माता पार्वती हिमावन राज की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वही सनातन धर्म के अनुसार यह भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ है, जिसके अनुसार वे पार्वती जी के बहन लगती है। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि बात संभाले नहीं संभल रही थी। तो आइए दोस्तों, हम श्रवण करें माता पार्वती और गंगा जी के विवाद का यह रोचक कथा।
दोस्तों, एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता के शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देखकर खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपना नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा कि सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले कि देवी गंगे, आप। महादेव के वचन सुन गंगा बोली कि हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही यह स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान हो गए। गंगा की यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी कि देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए कि महादेव हमारे पति है। यह सुनकर ठिठोले करते हुए गंगा बोली कि अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले ही तो महादेव की पत्नी हो, फिर भी देव आदिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को श्राप देते हुए बोली कि गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर पड़ी। वे अपने भूल समझ गए तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा कि हे गंगे, ये श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धोने लगे। दोस्तों, प्राचीन काल में सूर्यपुत्र साबरनी ने पर्वतराज हिमालय पर अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। तदंतर मनुत्व प्राप्त करने के लिए मन और वाकों पर नियंत्रण किया और बेबसुरत मनवंतर के 28वें युग में द्वापरांत में लोक मंगलकारी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ करने का संकल्प किया। मुनि साबरनी अत्यंत तेजस्वी थे। यदा कदा उनके दर्शन के लिए अनेक तपस्वी व मुनि आया करते थे। उनका आश्रम पुष्पभद्रा नदी के तट पर भद्र नामक वट वृक्ष की छाया में निर्मित था। एक बार देवदारू वन में निवास करने वाले कुछ मुनि तीर्थ यात्रा करते हुए साबरनी के आश्रम में पहुंचे। साबरनी ने सबका आदर समेत स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य आदि से उनका सत्कार कर कहा कि आप जैसे सर्ववेदविद तपस्वी एवं भक्त मेरे आश्रम में पधारे। आपके दर्शन भाग्य से मैं धन्य हो गया हूँ। आपके आगमन का कोई विशेष कारण हो तो मैं जानना चाहूँगा। इस पर मुनियों ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे भास्कर पुत्र, दरअसल आपके दर्शन लाभ से हम धन्य हो गए हैं। हम लोग महर्षि गौतम के श्राप के वशीभूत हो अपने ज्ञान विवेक और तपोबल से वंचित हो प्रायश्चित के निमित्त तीर्थटन के लिए जा रहे हैं। मुनियों की व्यथा सुनकर साबरनी द्रवित हुए और पूछे कि तपस्वी गौतम ने आप लोगों को क्यों श्राप दिया? आपने उनका कैसा अहित किया था? सब विस्तार बताइए। मुनियों ने कहा कि एक बार इस भूतल पर 12 साल अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप असंख्य जीवधारियों के साथ औषधियों का भी विनाश होने लगा। इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने जन कल्याण हेतु 17 यज्ञ का संकल्प किया। पितामह ब्रह्मा गौतम के संकल्प पर हर्षित हुए। उन्होंने चिंतामणि सदृश धान के बीज गौतम को प्रदान किए। इन बीजों का महात्म्य सुनिए। यदि प्रातः काल प्रथम पहर में वे बीज बो देते हैं तो दूसरे पहर में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्याह्न के समय आप धान से अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं।
ब्रह्मा से प्राप्त इस अपूर्व दान की बदौलत महर्षि गौतम यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी जनों को समय पर अन्नदान करते रहे। यह समाचार दवानल के भांति सर्वत्र फैल गए। फिर क्या था, क्षुधा पीड़ित मुनि और वनवासी आश्रम में पहुंचने लगे। हम लोग भी समय पर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनका आदर सत्कार पाकर यज्ञ समाप्ति तक वही रह गए। इस बीच अनावृष्टि समाप्त हो गई। समस्त भूमंडल पर भारी वर्षा हुई। सारी धरती शस्य श्यामला हो हरी तीमा से लहलहा उठी। अन्न का अकाल दूर हो गया। यज्ञ में आहूत ऋत्विज मुनि अब अपने अपने आश्रमों को लौटने की तैयारी करने लगे। वनवासी अपने निवास को लौट गए, परंतु गौतम मुनि ने तपस्वी को थोड़े समय तक और रुक जाने की अभ्यर्थना की। मुनि समुदाय मिष्टान्नों का सेवन करते हुए गौतम का आदर सत्कार पाकर उनके आश्रम में ही रह गए। जब गौतम महर्षि द्वारा आयोजित नववर्ष सत्यक्रतु समाप्त हो चुका, तब कुछ मुनियों ने अपने आश्रमों का संकल्प किया और गौतम से अनुमति मांगी, परंतु महर्षि गौतम ने उनको अनुमति नहीं दी। इस पर वे सोचने लगे कि हम लोग दुर्भिक्ष के समय महर्षि गौतम के आश्रम में रहे और यह उचित भी था, किंतु जब सारा दिन सुभिक्षित है तब से जबरदस्ती हम लोगों को रोक रहे हैं। लगता है कि इनके भीतर अन्नदान करने का अहंकार हो गया है। हम लोग केवल इनके आश्रम में रहकर अपना पेट पाल रहे हैं और हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। ये ही क्या एकमात्र तपोबल रखते हैं, ये ही वेद विद्या और शास्त्रों का ज्ञाता है। इसलिए इनको किसी प्रकार से दोषी ठहराकर इनके अहंकार का दमन करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यो विचार करके द्वेषी मुनियों ने एक मायावी गाय की सृष्टि की और उसको गौतम महर्षि के खेत में छुड़ाया। गाय के गले में एक पगड़ी बंधी हुई थी, उसके साथ बछड़ा भी था। गाय धान और गेहूं की फसल चल रही थी। गौतम महर्षि प्रातः कालीन स्नान संध्या आदि नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर अपने आश्रम को लौट रहे थे। खेत में फसल चलती गाय को देखकर महर्षि ने हाँक दिया, पर वह हिली डोली नहीं। इस पर गौतम ने अपने कमंडल का जल हाथ में लेकर गाय पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श लगते ही गाय ने खेत में ही अपना प्राण त्याग दिया। गौतम गाय की मृत्यु पर चकित रह गए। अपने आश्रम को लौटकर ऋषि मुनियों से प्रार्थना की कि तपस्वियों बताइए, मैंने खेत में चलती गाय पर जल छिड़क दिया, गाय मर गई। इस गोवध का प्रायश्चित क्या होगा? तपस्वियों ने कहा कि आपने इच्छा पूर्वक गाय का वध कर डाला है, इसके लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। यदि आप पुनः गाय को जीवित देखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि दिव्य जल से उसे अभिषिक्त करें। तब तक आप यज्ञ आदि संपन्न नहीं कर सकते। इस जघन्य पाप के भागी हुए आपके आश्रम में हम एक क्षण भी ठहर नहीं सकते। यह कहकर हम सब लोग उस साधु पुरुष गौतम के आश्रम से चले गए। इसके उपरांत गौतम महर्षि ने गंगा जल से गाय को पुनर्जीवित करने का निश्चय करके गंगाधर शिव जी के प्रति घोर तपस्या करने का संकल्प किया। कैलाश शिखर पर पहुंचकर अनेक वर्षों तक गौतम ने तपस्या की। गौतम की तपस्या पर प्रमोदित होकर भक्त वत्सल शिव शंकर ने प्रत्यक्ष होकर पूछा कि महर्षि गौतम, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम कैसा वरदान चाहते हो? इस पर गौतम ने भक्ति पूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके निवेदन किया कि भगवान, मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तत्काल शिव जी ने अपने जटाजूट से एक जटा निकालकर गौतम के हाथ में दिए और कहा कि तपस्वी, तुम जल सिक्त इस जटा को ले जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दो। वहाँ पर एक नदी का उद्भव होगा। नदी जल के स्पर्श मात्र से गाय पुनर्जीवित होगी और तुम गोवध के पाप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही इस घटना के षड्यंत्र का तुम्हें बोध होगा। महादेव के अदृश्य होते ही गौतम मुनि ने जटा को ले जाकर मृत गाय के स्थल पर रख दिया। उसी क्षण वहाँ पर तेज धार वाली गंगा प्रादुर्भूत हुई और गंगा जल के स्पर्श से गाय जीवित हो उठी। इसके बाद गंगा की वह धारा गौतम के पीछे बह चली। गौ की रक्षा जिस धारा से हुई वह गोदावरी नाम से विख्यात हुई और गौतम इस धारा को लाए थे। इस कारण वह महानदी गौतमी के नाम से लोक प्रशस्त हुई। महेश्वर की महिमा से गौतम को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मुनियों की प्रवंचा से परिचित हो गौतम ने उन कृतज्ञ तपस्वियों को श्राप दिया
कि तुम लोगों ने अपने माया शक्ति से मुझ पर गो हत्या का आरोप लगाया, इसीलिए आज से तुम लोग अपने ज्ञान से वंचित होकर तपोविहीन बन जाओगे। हे सूर्य नंदन सावर्णी जी, महर्षि गौतम के श्रापग्रस्त हो हम लोग अज्ञानी बन गए। पुनः उन्होंने अपनी प्रार्थना पर अनुग्रह करके सत्कर्म फल प्राप्त करने के लिए सहाद्री में स्थित भैरव क्षेत्र में जाने का उपाय बताया। हम लोग वही जा रहे हैं। मध्य मार्ग में आपके दर्शन से हम कृत्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए। ये अपना वृतांत सुनाकर मुनि वृंद महर्षि गौतम से विदा लेकर पुण्य प्रदायी भैरव क्षेत्र की ओर निकल पड़े।